गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस डिस्कस किया था यूजिंग द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। और उस पर दो एग्जांपल्स हम लोगों ने किया था। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज 5.1 के प्रॉब्लम्स हैं जो बेस्ड हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यूटी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 31 में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ प्रॉब्लम में सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। कास एक्स स्क्वायर फंक्शन को हमें कंटिन्यूस दिखाना है, ठीक है। तो कास एक्स स्क्वायर में आप देख रहे हैं दो फंक्शंस आपको दिख रहा होगा, एक कास एक्स और एक क्या दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू आप ले लीजिए जो हमें दिया हुआ है कास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कास एक्स स्क्वायर फंक्शन का अगर आप डोमेन देखिए तो डोमेन ऑफ एफ ये सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो डोमेन एफ क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है तो सभी रियल नंबर्स पे हमें फंक्शन को क्या दिखाना पड़ेगा, कंटिन्यूस। और इसकी कंटिन्यूटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के थ्रू। तो लेट कर लीजिए एच ऑफ एक्स इक्वल टू कास एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो फंक्शन लेट कर लीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एच एक्स और जी एक्स दोनों फंक्शन हमने लिया हुआ है, ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं ऑन आर पर, ठीक है। अब कंपोजिशन निकाल लीजिए। यहाँ पे कंपोजिशन निकालेंगे हम लोग, निकालने जा रहे हैं कंपोजिशन जी कंपोजिट एच ऑफ एक्स, और चेक करेंगे अगर ये एफ़ के इक्वल आ गया तो यही फंक्शन हमारा वर्क करेगा। अगर ये एफ़ के इक्वल नहीं आया तो ये फंक्शन नहीं वर्क करेगा। फिर हम निकालेंगे एच कंपोजिट जी, तो वो एफ़ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक एफ़ के इक्वल ज़रूर आएगा। तो जी कंपोजिट एच पे एक्स अप्लाई करिए तो डेफिनीशन यूज़ करिए, एच ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया, ये एच ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। तो ये आपका आ गया एच जी एक्स, देखिए कितना है, जी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो एच ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। एच देखिए एक्स को कहाँ ले जा रहा, कास एक्स पे, तो एच एक्स स्क्वायर को कहाँ ले जाएगा, कास एक्स स्क्वायर पे। तो आपका ये कितना आ गया, इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया जी कंपोजिट एच ऑफ एक्स किसके इक्वल, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। रीजन लिख लीजिए क्यों कंटिन्यूस कह रहे हैं, बिकॉज ये जो जी एक्स फंक्शन हमने लिया था, जी एक्स हमने कितना लिया था, एक्स स्क्वायर, एंड एच एक्स फंक्शन हमने कितना लिया हुआ था, कास एक्स। बिकॉज जी एक्स एंड एच एक्स आर ये कैसे फंक्शंस हैं, कंटिन्यूस ऑन आर। तो इस वजह से एफ एक्स हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें शो करना है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसमें एफ एक्स हमें कितना दिया हुआ, कास एक्स, ठीक है, मॉड कास एक्स। तो मॉड कास एक्स एफ एक्स हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो फंक्शन आपको दिख रहा है, एक कास एक्स और एक मॉडुलस ऑफ एक्स। तो लेट कर लीजिए जी एक्स, क्या लेट कर लेंगे, लेट जी एक्स इक्वल टू कास एक्स लेट कर लेंगे, और एक फंक्शन लेट कर लेंगे एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो जी एक्स और एच एक्स हमने लेट कर लिया। जी एक्स और एच एक्स दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन आर पे, ये हम लोग जानते हैं। और एफ एक्स का डोमेन हम देख रहे हैं, डोमेन एफ एक्स का क्या है, रियल नंबर। तो अब कंपोजिशन निकाल लीजिए। कंपोजिशन हम लोग निकालने जा रहे हैं एच कंपोजिट जी फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स, ये कितना हो गया, जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू रख दीजिए मॉड एक्स। यहाँ देखिए जी एक्स को कहाँ ले जा रहा है, कास एक्स पे, तो जी मॉड एक्स को कहाँ ले जाएगा, कास मॉड एक्स पे। और ये हम देख रहे हैं एफ एक्स के इक्वल हमें नहीं मिला, तो ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। अब दूसरा फंक्शन कंपोजिशन निकाल लीजिए। यहाँ पे हमने एच कंपोजिट जी निकाला हुआ है, तो अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, जी कंपोजिट एच निकालेंगे, ठीक है।
जी कंपोजिट एच ऑफ एक्स निकाल लीजिए। अब इसकी देखिए वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। एच ऑफ जी एक्स हो गया और ये आपका आ गया एच ऑफ जी एक्स कितना है कास एक्स। तो एच देखिए एक्स को मॉड एक्स पे ले जा रहा है, तो एच कास एक्स को कहाँ ले जाएगा मॉड कास एक्स पे, और ये किसके इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। तो हमने देखा कि जी कंपोजिट एच ये किसके इक्वल हो गया एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कंटिन्यूटी एफ की हम बता सकते हैं। जी और एच हमारा कैसा फंक्शन है कंटिन्यूअस ऑन आर, तो एफ भी हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस ऑन आर। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे इसको, इसके बाद लिखेंगे सिंस जी एक्स इक्वल टू कास एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू कितना हमने माना हुआ है मॉड एक्स। ये कैसे फंक्शंस है आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन आर। देयरफॉर इसका जो कंपोजिशन है वो भी क्या हो गया कंटिन्यूअस, मीन्स एफ कैसा फंक्शन हो गया। देयरफॉर एफ इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन आर, और ऑन आर कंटिन्यूअस हो गया मतलब डोमेन पे कंटिन्यूअस हो गया, तो एफ कैसा फंक्शन हो गया एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम 32 कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 33 ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। साइन मॉड एक्स ये कैसा फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक फंक्शन लेंगे आप साइन एक्स और एक कौन सा फंक्शन लेंगे मॉड एक्स। ठीक है, जी एक्स ले लीजिएगा और एक एच एक्स। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 32 हमने बताया वैसे ही 33 भी लग जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 34 में लिखा हुआ फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स। हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, और इसका हमें बताना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हैं। तो इसमें हम कंसेप्ट यूज करेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का। इसमें हम देख रहे हैं दो फंक्शंस हमें दिया हुआ है, एक मॉड एक्स फंक्शन है हमारा और एक कौन सा फंक्शन है मॉड एक्स प्लस 1, दो फंक्शन है। फिर इन दोनों को माइनस किया गया है। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे आप सिंस मॉड एक्स फंक्शन हम लोग जानते हैं ये कैसा फंक्शन होता है इज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हमने आपको लिखवाया है नोट में कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन आर पर, रियल नंबर के सभी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है मॉड एक्स फंक्शन। और मॉड एक्स माइनस 1 ये भी क्या है इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। मॉड एक्स भी कंटिन्यूअस ऑन आर है, मॉड एक्स प्लस 1 भी कंटिन्यूअस ऑन आर है। तो बाई अलजेब्रा ऑफ अब क्या लिख देंगे बाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या मिल जाएगा मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा इज आल्सो कंटिन्यूअस। और मॉड एक्स कंटिन्यूअस ऑन आर है, मॉड एक्स प्लस 1 भी कंटिन्यूअस ऑन आर है, तो ये जो डिफरेंस है ये भी किस पे कंटिन्यूअस हो गया कंटिन्यूअस ऑन आर, इज कंटिन्यूअस ऑन आर। और यही हमारा क्या दिया हुआ है एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। देयरफॉर हमारा क्या आ गया एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। हमसे पूछा था फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो अब हम आंसर क्या लिख देंगे देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया और हम लोगों का कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे डिफेंसिबिलिटी, और डिफेंसिबिलिटी में पहले बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्लास 11th की चीज़ों को। तो क्लास 11th में जो आप डिफेंसिबिलिटी पढ़े हुए हैं उसको एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्लास 12th में डिफेंसिबिलिटी पढ़ेंगे, चेन रूल के थ्रू देखेंगे कैसे हम फंक्शंस को डिफेंशिएट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।